बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस के टॉपिक एरिया ऑफ अ रीजन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ अ रीजन बिटवीन टू कर्व्स के रिलेटेड जो फार्मूलाज थे उनको हमने डिडक्ट किया था कि किस तरीके से अगर दो कर्व हमारे गिवन हो उनके दरमियान में जो रीजन बने उस रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरल फार्मूलाज हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड सम एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी आज की वीडियो में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दो कर्व के दरमियान में जो रीजन होता है उसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। उनमें से एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास ये है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x and y is equal to e की पावर x, x equal to 0 and x is equal to 1। फोर एलिमेंट है तो इनसे बाउंडेड एक रीजन बनता है। तो वो कहता है कि आप इस रीजन का एरिया फाइंड करें। तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको स्केच करेंगे y is equal to x and y is equal to e raised to power x। इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर जाकर हमें पता चलेगा कि इसके एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका ग्राफ क्यों बनाए। वजह ये है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन टू कर्व्स तो आप क्या करें, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री के एरियाज को माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया बिटवीन द रीजन आ जाएगा। सो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि अपर बाउंड्री कौन सी है और लोअर बाउंड्री कौन सी है। तो ये इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं y इक्वल टू x का ग्राफ बना रहा हूं। तो y इक्वल टू x हमारे पास बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है और ओरिजिन में से भी गुजरती है। सो इसका ग्राफ हमारे पास एक लाइन ही आएगी बाइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्लोज इंटरवल है हमारा 0 to 1। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल 1 के सामने पॉइंट आ गया और इसके सामने इधर भी y एक्सिस पे पॉइंट 1 है। सो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1 to 1। ये ग्राफ हमारे पास आ गया किसका? y इक्वल टू x का। अब y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ड्रा करते हैं। y इक्वल टू e की पावर x, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें तो e की पावर 0 आंसर आ जाएगा 1। सो e की पावर x जहां पे स्टार्ट होगा वो आपके पास पॉइंट है 0 to 1, दैट इज ये पॉइंट। इस पॉइंट से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा क्योंकि पहली वैल्यू 0 है। फर्दर ये कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें आंसर आएगा e रेज टू पावर m, e रेज टू पावर 1। लेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू e रेज टू पावर 1। सो पॉइंट क्या आएगा? तो पॉइंट हम लोकेट करवाएंगे इधर e रेज टू पावर 1 के सामने और उधर से बिल्कुल 1 के सामने। तो लेट कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है जो कि e रेज टू पावर 1 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। 1 पहले आएगा, e रेज टू पावर 1 बाद में आएगा। ओके जी। अब इसका स्केच कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास जो लेंथ है ये वैल्यू 1 है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। अब इसका ग्राफ हमारे पास कैसे आएगा? ये ग्राफ हमारा क्योंकि 1 से स्टार्ट होता था सो ये इस तरह कर्व की फॉर्म में हमारा ग्राफ बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड रीजन, ये ग्राफ e की पावर x का है, ये ग्राफ y इक्वल टू x का है। रिक्वायर्ड जो हमारे पास रीजन है ये रीजन है जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। रीजन हमने बना लिया जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब सवाल ये है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप पहले अपर बाउंड्री का एरिया फाइंड करें, यानी पहले e की पावर x का एरिया फाइंड करें। सो एरिया ऑफ अ रीजन इज फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू e की पावर x dx। अब ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है ये बेसिकली इस कर्व के अंदर जो भी रीजन बनता है यानी इस कर्व से लेकर x एक्सिस तक ये जितनी भी रीजन इसके नीचे बन रहा है ये सारे रीजन का एरिया रिप्रेजेंट करता है। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल e की पावर x dx इस e की पावर x कर्व और इससे नीचे जितनी भी आ रहा है जिसमें ये रीजन भी शामिल होगा ये रीजन भी शामिल होगा, ये सारे का सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, हमने तो फाइंड करना है इस रीजन R का एरिया। सो e की पावर x में क्या है ये सारा रीजन शामिल हो जाता है। सो माइनस आप कर लें 0 to 1 x ऑफ dx। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये इस लाइन y इक्वल टू x से नीचे ये वाला जो रीजन बन रहा है
ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें, ये जो फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल है कर्व से नीचे जहां तक सारे रीजन को रिप्रेजेंट, सारे रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकेंड इंटीग्रल है इस लाइन से नीचे वाले जो रीजन है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मैं टोटल में से जो यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल है, इस टोटल में से अगर ये रीजन इस रीजन का एरिया माइनस कर दूं तो बाकी मेरे पास ये रीजन आ जाएगा जिसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से टोटल में से मैंने ये वाला रीजन इस रीजन का एरिया माइनस किया, जो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, फ्रॉम 0 to 1 e की पावर x माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1 which is equal to e raised to power 1 माइनस e raised to power 0 माइनस ऑफ अपर लिमिट पुट करें 1/2 आ जाएगा, लोअर पुट करेंगे 0 आ जाएगा, e raised to power 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1/2 which is equal to e raised to power 1 minus of 3/2 which is the required area of a bounded region bounded by y equal to x e power x 0 and 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो कि इस रीजन का एरिया है, क्योंकि हमने टोटल में से ये रीजन माइनस कर दिया तो बाकी इसी का एरिया ही बचता है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 थी, बिल्कुल जो कि सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें की मदद से हमने दो कर्व के अंडर जो बॉन्डेड एरिया था उसको हमने फाइंड आउट किया। तो सिमिलरली आप सिंपल एग्जांपल और भी कर सकते हैं जिसमें आप जस्ट करना क्या है, अपर में से लोअर को माइनस करना है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास गिवन जो कर्व है वो है साइन और कॉस। हमसे ये कहते हैं कि साइन और कॉस के दरमियान में जो रीजन बनता है आप उसका एरिया फाइंड आउट करें, जबकि हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम 0 to π/2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इनको स्केच करेंगे, यानी साइन और कॉस के ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री माइनस करनी है। तो पहले ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा कि अपर कौन है और लोअर कौन है। तो सबसे पहले मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूं। तो साइन का ग्राफ बनाने के लिए अगर यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा 0 0। आफ्टर दिस अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करता हूँ तो आंसर मेरे पास आएगा 1/2 अंडर रूट। तो पॉइंट मेरा तकरीबन यहाँ पे लोकेट होगा 1/2 अंडर रूट के सामने और इधर से π/4 के सामने। अगर मैं यहाँ पे फर्दर π/2 पुट करता हूँ x की जगह पे, आंसर विल बी 1। सो पॉइंट हमारा लोकेट होगा इधर से 1 के सामने और इधर से π/2 के सामने। तो साइन का ग्राफ बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। ये हमारे पास आ जाएगा साइन का ग्राफ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जो कि π/2 पे है। π/2 पे वैल्यू 1 आ गई। ओके जी, ये तो है हमारे पास साइन का ग्राफ, साइन ऑफ x का। अब हम फाइंड करते हैं कॉस ऑफ x का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसे आएगा, जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो cos 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। सो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1। यहां से cos का ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा। आफ्टर दिस अगर हम π/4 पुट करते हैं तो cos की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 अंडर रूट, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा cos के लिहाज से भी। थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 हमारे पास 0 आ जाएगा। सो cos का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा। इट मींस cos का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास cos का ग्राफ आ जाएगा। अब हमने रीजन फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रीजन बिटवीन cos एंड sin। cos और sin के जो ग्राफ है, कर्व्स हैं, इनके दरमियान में जो रीजन बनता है उनका एरिया फाइंड करना है फ्रॉम 0 to π/2। यानी हमने इस रीजन, ऐसा रीजन का एरिया फाइंड करना है जो जहां से स्टार्ट होता है और इस जगह पे जाकर एंड होता है। यहां तक ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। बॉर्डर बिटवीन द cos एंड sin ग्राफ, ये हमारे पास sin का ग्राफ है और ये वाला कर्व हमारा cos का कर्व है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो रीजन है cos और sin के दरमियान में वो दो रीजन है, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। एक रीजन नहीं है बल्कि एक रीजन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे,
इसका अलग, इसका एरिया सेपरेटली फाइंड करेंगे। चूंकि दो रीजन बन रहे हैं और काज हमारा थ्रू आउट इंटरवल पे मैक्सिमम नहीं है, अपर बाउंड्री नहीं है, सो इस रीजन के लिए अलग और इसके लिए सेपरेट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल रीजन का एरिया आएगा। तो फर्स्ट मैं इस रीजन का एरिया फाइंड कर रहा हूं। अब इस रीजन का एरिया कैसे आएगा, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास रीजन का आएगा। सो अपर है cos x, तो इट मींस अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 ऑफ cos ऑफ x इनटू dx, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 4 साइन ऑफ x इंटू dx। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। वैसे देखिएगा, जब मैंने कहा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है cos x dx, ये हमें एरिया बताता है इस कर्व से लेकर x एक्सिस तक, ये सारी जो बाउंड्री आ रही है यहां तक, इस कर्व के नीचे जितनी भी ये बाउंड्री बन रही है, इस सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंटीग्रल। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है साइन, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह, ये जो रीजन है इसके एरिया को हमने फाइंड करना था, ये दरमियान वाला जो रीजन है इसका एरिया। सो ये एरिया कैसे आएगा, अगर इस टोटल एरिया में से ये जो टोटल जो कि cos से बन रहा है, अगर इस टोटल में से ये वाला रीजन हम माइनस कर दें तो इस रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा cos से रिप्रेजेंटेड है और ये वाला रीजन हमारा साइन से रिप्रेजेंटेड है। सो टोटल में से साइन को अगर ये माइनस कर दें तो इस रीजन का एरिया आ जाएगा। प्लस ये हमारे पास फर्स्ट का रीजन है, टोटल जो एरिया आएगा इस रीजन और इस रीजन दोनों के एरियाज को सम करेंगे तो टोटल रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इस रीजन का एरिया फाइंड करें, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगा, फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई 4 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे अपर कौन सा फंक्शन बनेगा, ये कर्व हमारा अपर है और ये अपर बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर्व हमारा साइन का है। सो इस रीजन में ये जो रीजन है इसमें अपर हमारे पास साइन है, सो साइन ऑफ x dx, इसके एरिया में से हम माइनस करेंगे लोअर बाउंड्री का एरिया, लोअर बाउंड्री है cos ऑफ x इनटू dx। सो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब जब मैंने कहा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व के अंदर ये टोटल एरिया इस कर्व से लेकर इस x एक्सिस तक, ये टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इंटीग्रल, क्योंकि साइन हमारा अबव है। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है cos, ये हमारा इस कर्व से लेकर इस एक्सिस तक इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा इस टोटल में से अगर ये रीजन मैं माइनस कर दूं तो इस रीजन का एरिया आ जाएगा। इस वजह से मैंने टोटल में से ये माइनस किया तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें और वैल्यू फाइंड आउट करें। सो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, cos का इंडिकेशन लेंगे साइन ऑफ x 0 टू पाई बाई 4 माइनस ऑफ साइन के इंडिकेशन आ जाएगा cos ऑफ x 0 टू पाई बाई 4 प्लस ऑफ, अब इसके इंडिकेशन ये आएगा साइन माइनस ऑफ साइन इनटू x पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ cos ऑफ x पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 its integration। so finally area will be sin के वैल्यू पुट करेंगे sin पाई बाई 4 माइनस साइन 0 प्लस ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस cos 0 प्लस ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस प्लस, जब लोअर पुट करेंगे तो प्लस बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos ऑफ पाई बाई 4। फाइनली आंसर विल बी 1 बाई 2 अंडर रूट साइन 0 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 4 हमारा 1 बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा, माइनस cos 0 1 आ जाएगा,
साइन पाई बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस ऑफ 1 बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा, माइनस कास पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और माइनस प्लस 1 बाई कास पाई बाई 4 1 बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 2 ओवर 2 अंडर रूट बन जाएगा, माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2 बन जाएगा, प्लस ऑफ 2 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा। ये टोटल बन जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू 4 ओवर अंडर रूट 2 माइनस ऑफ 2 which is further equal to 2 under root 2 into 2 under root minus of 2 which is the required area of a region, जिसमें दो पार्ट्स हैं, ये रीजन भी शामिल है, ये रीजन भी शामिल है। सो ये हमारे पास फाइनल और रिजल्ट आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड रीजन का। सो इस वजह से इस तरीके से हम, अगर हमारे पास ये तो दो कर्व थे, दो रीजन बन रहे थे, अगर इससे ज्यादा रीजन बन रहे होते तो हम यही टेक्निक यूज करते कि सब रीजन के एरियाज फाइंड करके उनको सम अप करते, तो हमारे पास फाइनल रीजन जो रीजन था टोटल रीजन उसका एरिया आ सकता है। तो ये था हमारा रीजन से रिलेटेड एरिया फाइंड करने से रिलेटेड सम क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।